अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 24 अप्रैल 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड स्क्रूटनी रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। और दोस्तों बात करेंगे आपकी तृतीय सेमेस्टर परीक्षा बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021। तो गाइस आपको पहले ये बताना चाहते हैं, तो डीएलएड में जितने बच्चे बैक वाले हैं उनकी संख्या दोस्तों 1 लाख के पार है। जी हाँ दोस्तों, देखिए फिलहाल जो इस समय हमारा डीएलएड का पेपर होगा वो थर्ड सेमेस्टर का होगा। तो सिंपल सी बात है, जिन बच्चों की बैक थर्ड सेमेस्टर में लगी है उनका पेपर तो आसानी से हो सकता है, लेकिन जिन बच्चों की बैक फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर या फोर्थ में इस बार लग गई है उनका पेपर पीएनपी कब कराएगी। सवाल दोस्तों यहाँ पर ये सब है। ठीक है, क्योंकि जब भी दोस्तों डीएलएड का पेपर होता है, नॉर्मली जिस भी सेमेस्टर का पेपर होता है उसी का दोस्तों आपको मतलब बैक पेपर देने का मौका मिलता है। अब देखिए दिक्कत यहाँ पर क्या है ना कि 2020 का हमारा डीएलएड का कोई नया सत्र नहीं है। नहीं तो इनका जब पेपर होता तो इसके साथ भी दोस्तों बच्चों के पेपर करा लिए जाते। अब यहाँ पर ये समस्या खड़ी हो सकती है कि आखिर जिन बच्चों की बैक लगी है उनका पेपर कब होगा। तो इस अपडेट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए आपका सवाल आ रहा था कि परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से क्यों नहीं हो पा रही है। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड छात्रों की मांग है कि भैया पेपर को समय से ऑनलाइन करा लिया जाए। देखिए फिलहाल आपको बता दें कि पीएनपी के पास अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिससे दोस्तों आपका पेपर ऑनलाइन कराया जा सके। मतलब इनको एक नेटवर्क तैयार करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक साल में दोस्तों होता है ना कि पीएनपी ने कोई सबक नहीं सीखा। अगर पीएनपी चाहती तो एक साल में काफ़ी चीज़ें अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते थे ये, ताकि आपका पेपर ऑनलाइन माध्यम से या जैसे भी हो सके, लेकिन ऐसा अभी तक तो फिलहाल कुछ हुआ नहीं है। तो गाइस जितने बच्चे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डीएलएड का पेपर ऑनलाइन हो सकता है, तो फिलहाल वो अपनी उम्मीदों को कम कर दें या ख़त्म कर दें। ठीक है, फिर अगली अपडेट में बात करेंगे नए शिक्षक भर्ती 2021 लेटेस्ट अपडेट में। एक और अपडेट आपके सामने रख देते हैं। अगर दोस्तों प्रमोट पर बात बन गई, लास्ट में अगर आपके मन में एक ही सवाल है कि भैया अंतिम समय में अगर प्रमोट किया जाएगा तो क्या हो सकता है। देखिए प्रमोट करेंगे तब भी फेल छात्रों का होगा नुकसान। 2019 बैच में 70,000 से ज्यादा बच्चों की बैक लगी है। इस बात को जरा आपको समझना पड़ेगा। जितने बच्चे 70,000 से ज्यादा बच्चे फेल या बैक लगी थी, इन बच्चों को ये प्रमोट नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आपको जरा ध्यान से सुनना भी है, याद भी रखना है। नहीं तो लास्ट टाइम में क्या होगा कि जिन बच्चों की बैक लगी होगी फेल होंगे, जब उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा तो वो बच्चे क्या करेंगे, धरना करेंगे, लेकिन उसका कोई हल निकलेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, होता है एक सोल्यूशन निकल जाए। देखिए लास्ट टाइम ऐसे ही प्रमोट किया गया था, तो सिंपल सी बात है इस बार भी वो इसी बेस पर प्रमोट कर देंगे। तो फिलहाल अभी से आप लोग जागरूक रहेंगे तो बेहतर होगा। देखिए छात्रों का साल बर्बाद होना तय। देखिए गाइस, अगर आप लोग की थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा होती तो फोर्थ का पेपर थोड़ा लेट लेती हो जाता तो चल जाता, लेकिन अभी तक थर्ड का ही पेपर नहीं हुआ। क्योंकि देखिए कोरोना काल में जितने भी ग्रेजुएशन या कहीं पर भी कुछ भी हो रहा था सारा पेपर रोका गया है। लेकिन एक बात और आपको बता दें, कोरोना काल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन इस अपडेट को भी जरा आपको देखना पड़ेगा। मतगणना के लिए कर्मियों को ट्रेनिंग 26 से लग रही है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि क्या हो रहा है देश में। सब कुछ रोक दिया जा रहा है, लेकिन चुनाव को नहीं रोका जा रहा है या मतगणना को नहीं रोका जा रहा है, तो बच्चे परेशान हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए शिक्षकों को जबरन ना बुलाए स्कूल, राज्य मानवाधिकार आयोग। जी हाँ दोस्तों, इस अपडेट को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है और कैसी कैसी दोस्तों अपडेट्स आ रही हैं। देखिए कोरोना की जरा अपडेट को हम पहले आपके सामने रखते हैं, जो कि दोस्तों हालात थोड़े बद से बदतर हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटे में हमारे देश में 3,45,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आते हैं। 2,621 लोगों की जान गई है। जी हाँ दोस्तों, मरने वालों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कोरोना केसेस में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। उसके बाद एक और अपडेट, सरकार ने 41 मौतें बताई, जबकि प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल से 115 चिताएं जली। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट आई थी, इसको जरा देखिए। ठीक है, जितने भी दोस्त अपडेट्स आती रहती हैं वो अपडेट्स को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही सब होगा। देखिए एक और अपडेट, संक्रमण कैसे रुकेगा। मरीज रोज 11% बढ़े, लेकिन पर जो टेस्टिंग थी उसको 6% बढ़ाया गया सिर्फ। मतलब दोस्तों टेस्टिंग में ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, लेकिन जो मरीज थे उनकी संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई।
तो गाइस ये सारी अपडेट्स आ रही हैं, अगर आप लोग इन सब अपडेट्स को कवर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो फिर देखिए दिक्कत होगी। फिलहाल जो ये अपडेट्स है ये हरियाणा से आ रही है, देखिए हर जगह हालात बद से बदतर है। तो आप लोग को सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो अगर आप जिस भी जिले में रह रहे हैं, अगर आप हॉस्पिटल का वहाँ पता लगाएंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि ऑक्सीजन की कमी आपके जिले में भी हो सकता है कि हो रही हो। सभी जगह देखिए नहीं कमी है, कुछ जगह तो हो रही है। तो इन सब बातों को आप जरा ध्यान में रखिए। बाकी हमारे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस समय हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो जो भी दोस्त अपडेट्स आती रहेगी, अब अपडेट्स हम आपको कोरोना की देते रहेंगे। देखिए क्या हो रहा है ना कि आजकल गलत गलत खबरें ज़्यादा फैल रही हैं, तो आप लोग सोशल मीडिया अफवाह से सावधान रहिएगा। एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं। केजीएमयू कर्मचारी से लेकर दवा व्यापारी और अस्पताल के मालिक कर रहे हैं कालाबाजारी, 218 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए। जी हाँ दोस्तों, देखिए किसी भी सरकार को कब परखा जाता है, वो इसी समय परखा जाता है। एक तरफ दोस्तों होता है कि योगी सरकार भैया बहुत ज्यादा सख्त है, कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके सामने सब कुछ ठीक है, पुलिस लोगों को पकड़ रही है। मतलब क्या आता है कि सरकार का क्या डर है कि नहीं लोगों में आज, ये बात भी जरा देखी जाती है। तो गाइस ये बड़ी अपडेट है। ठीक है, बाकी सरकार दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है, और वो भी कोरोना काल में। उसके बाद दोस्तों जो ये नोटिस जारी किया गया था मानवाधिकार की तरफ से, इस अपडेट को जरा देखिए। अवगत कराना है कि 100 पेरेडा दैनिक समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायती पत्र सूचना दोस्तों ये है, ठीक है ना। तो गाइस ये बड़ी बड़ी अपडेट्स आती जा रही हैं, तो आप लोग को जरा ध्यान में रखना है। हो क्या रहा है ना गाइस कि कुछ लोग होते हैं कि जबरदस्ती बुलाया जाता है टीचरों को, और क्या दिया जाता है, धमकी। धमकी में दोस्तों डर क्या होता है कि आपकी नौकरी जा सकती है, या आपको सस्पेंड किया जा सकता है। जब इतना कोरोना फैला पड़ा है तो उस समय गाइस ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये अच्छी खबर आई दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग की तरफ से कि टीचरों को जबरन ना बुलाया जाए। बाकी देखिए आप लोग परीक्षा के लिए परेशान ना हो, परीक्षा की तैयारी करते रहें। जी हाँ दोस्तों, बहुत से डीएलएड छात्र डीमोटिवेट हो रहे हैं, क्या आखिर क्या करें, हम डीएलएड कर भी रहे हैं या नहीं, इतना लंबा लंबा गैप हो रहा है। देखिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया गया था, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब आपका पेपर सेकंड का हुआ था, तो मतलब सेकंड के बाद गाइस अब आपका सीधे थर्ड या फोर्थ का ही पेपर होगा। अगर मान लेते थर्ड में प्रमोट किया तो फोर्थ का पेपर होगा, नहीं करते तो थर्ड का होगा। देखिए थर्ड का पेपर फेल बच्चों को तो देखिए देना ही पड़ेगा, उन बच्चों के पास कोई और विकल्प नहीं होगा। जो बच्चे पास है हो सकता है कि उनको विकल्प दे दिया जाए। फिलहाल अभी आप देख रहे होंगे ग्रेजुएशन में कहीं पर भी प्रमोट करने की अपडेट नहीं आ रही है, ठीक है। जो आपका प्रमोट का प्रोसीजर शुरू होगा ना वो जून के बाद ही होगा। तो ये मान के चलिएगा दोस्तों, अगर जून तक आपका पेपर नहीं हो पाता तो आगे जुलाई के महीने में प्रमोट पर बातें शुरू हो जाएंगी। फिलहाल अभी अगर हम हाल ही में बात करें, जल्दबाजी में बात करें, तो फिलहाल अभी प्रमोट का कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि कोरोना के केसेस भी इतनी जल्दी थमने वाले नहीं है, ठीक है। कोरोना के केसेस अभी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इसका एक पीक आएगा, उसके बाद कोरोना के केसेस घटने शुरू होंगे। तो गाइस अभी मामले बढ़ते रहेंगे, फिलहाल इसी समय आपको सावधानी की ज्यादा जरूरत है। देखिए आप एक चीज और सोचते होंगे, यार इस समय छुट्टियों का भी दौर चल रहा था, होली का समय था, पिछली बार भी होली के बाद ही लॉकडाउन लगा, इसके इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो बच के रहना पड़ेगा गाइस। और मौसम भी देखिए क्या हो रहा है ना कि दिन में गर्मी इतनी ज्यादा रहती है, उसके बाद आप लोग क्या होता है गर्मी से आते हैं पानी वानी पी लेते हैं, तो फिर वही होता है कि गर्म ठंडा होता है, जिससे आपकी तबीयत और बिगड़ रही है। तो देखिए आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो लगभग हर घर में कोई ना कोई बीमार है, तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक और अपडेट आई थी कि एक मुश्त फीस नहीं ले सकेंगे स्कूल। अपडेट है प्रयागराज से, कोई भी स्कूल अब एक मुश्त फीस नहीं ले सकेंगे, उन्हें 1 महीने की ही फीस लेनी होगी। यह निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षक आनंद विश्वकर्मा ने शुक्रवार को जारी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की बिगड़ती स्थिति व लोगों की लड़खड़ाती आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कई जगहों से अभिभावकों की शिकायत आ रही थी कि स्कूल वाले तिमाही या छिमाही फीस मांग रहे थे। वर्तमान परिस्थितियों में इकट्ठा शुल्क देना तमाम लोगों के लिए संभव नहीं हो रहा है। स्कूलों को भी चाहिए कि अभिभावकों के हित में फैसला ले, कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे इस महामारी के दौर में कठिनाई हो। स्कूलों को ऑनलाइन पढ़ाई आपात गति से जारी रखनी है। तो गैस ये सब पूरा मैटर था। देखिए मतगणना के लिए क्या मैटर आया, अपडेट आई प्रयागराज से, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना 2 मई से को मतलब कराई जाएगी। मतगणना करने के लिए जिला प्रशासन ने 7,500 कर्मियों को लगाया है। इन कर्मियों की ट्रेनिंग सोमवार से शुरू होगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए एक तरफ टीचर डर रहे हैं कि भैया कम से कम इस समय हमें छुट्टी दे दो, लेकिन कोई ना कोई बहाना होता है। देखिए टीचर
एक ऐसा शख्स हो गया, आप देखते होंगे भैया प्राणी बन गए कि जिनकी नौकरी हर जगह लग जाती है। अब आप यही सोचेंगे कि आप टीचर बने थे लेकिन आपको मतगणना से क्या लेना देना। तो देखिए गाइस, आप लोग की नौकरी इधर उधर हर जगह लगती रहेगी। तो ये सब मैटर है। तो गाइस, इंजेक्शन की भी कालाबाजारी हो रही, तो हर अपडेट को आपको देखते रहना है। फिलहाल अब आपका जो सवाल था उसका सीधा आंसर होगा जी हाँ दोस्तों। देखिए, हर दिन की अपडेट आपको लेना जरूरी रहता है ताकि आप डिमोटिवेट ना हो, और परीक्षा को लेकर मतलब थोड़ी बहुत तैयारी आपकी चलनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही मतलब बिल्कुल हो जाएंगे ना, तो फिर देखिए दिक्कत होगी। तो गाइस, इस समय आपको पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपका जो पढ़ाई का फ्लो है ना, अगर एक बार वो खराब हो गया तो देखिए दिक्कतें ज़्यादा होंगी। तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाकी डीएलएड के हर बैच की जो भी अपडेट्स आएंगी वो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग पढ़ाई करिए। और बाकी जो तृतीय सेमेस्टर परीक्षा और प्रमोट को लेकर मामला चल रहा है, तो जितने बच्चे फेल हैं अब वो प्रमोट की डिमांड वैसे नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे पास हैं वो प्रमोट की डिमांड आने वाले समय में करेंगे। बाकी जो तृतीय सेमेस्टर परीक्षा है, तो उसके लिए गाइस आपको कम से कम ये मान के चलिएगा कि यूपी बोर्ड पेपर से पहले आपका पेपर नहीं हो पाएगा। अगर पीएनपी दोस्त आपका जो पेपर है प्राइवेट कॉलेज में सेंटर बनाकर कराना चाहे तो हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा आसार कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो सरकार की जो पहली प्राथमिकता होगी ना, जब कोरोना थोड़ा सा कम होगा तो उस समय पहले ये यूपी बोर्ड का पेपर कराएंगे। तो सिंपल सी बात है गाइस कि यूपी बोर्ड परीक्षा के बाद ही डीएलएड परीक्षा हो सकती है। और यूपी बोर्ड परीक्षा को फिलहाल के लिए 20 मई तक टाल दिया गया था। तो गाइस, अगर 20 मई के बाद ही आपका पेपर होगा तो फिर देखिए समय लगेगा, ठीक है ना। जब 20 मई के बाद यूपी बोर्ड का पेपर एक महीना मान लीजिए जून भर, तो जुलाई मान लीजिए कि आपका पेपर जा सकता है। तो गाइस, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा, याद रखिएगा गाइस वीडियो के अंत में, सब कुछ सही रहा तो मई में भी आपका पेपर हो सकता है। पीएनपी ने काफी बार कहा है कि मई लास्ट में आपका पेपर हम कराएंगे। देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस